Yes, students, the next topic of this chapter agriculture is the factors affecting the agriculture. What it means वो क्या क्या factors हैं जिनकी वजह से agriculture affect होता है कि agriculture किस जगह किस तरीके से होगा, किस जगह कोई और crop grow होती है. आपने देखा है ना, when we see that agriculture के लिए कोई एक particular place है, वहाँ पे सिर्फ एक ही type की crop grow होती है, कुछ places हैं जहाँ पे दूसरे type की crop grow होती है. अगर हमारे यहाँ राइस प्रोड्यूस होता है, वीट प्रोड्यूस होता है, तो कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे वीट और राइस प्रोड्यूस नहीं होते. तो मीन्स व्हाट आर द फैक्टर्स, वो फैक्टर्स क्या हैं जो एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं. दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो वो दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट है फिजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, कि फिजिकली और ज्योग्राफिकली वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट करती हैं एग्रीकल्चर को. सेकेंड है इकोनॉमिक फैक्टर्स, मीन्स इकोनॉमिकली ह्यूमन फैक्टर्स यू कैन से दैट, वो भी वहाँ पे फैक्टर्स को इफेक्ट करते हैं. When we talk about the physical or geographical factors, it is further divided into three parts. First is relief, second is climate, third is soil. Relief means plains और mountains. ये जो areas हैं, plains हैं, mountains हैं, वहाँ पे agriculture, you can see that जो plain area होते हैं that are more suitable for the cultivation of land as compared to mountains. mountains में क्योंकि plain एक large surface नहीं मिलता है agriculture के लिए, और plains, these plains also provide labor. ये labor भी provide कराती है, cheap labor भी plains में easily मिल जाती है as compared to mountains. तो plains are more suitable for the agriculture as compared to mountains or high altitude areas. And in the plains also we can use modern equipments on plain region, whereas plains mountains में modern equipments जो machines हैं वो इतनी properly use नहीं हो पाती, plains में properly use हो जाती है. So that also affect the agriculture. Then climate आता है. अब climate तो बहुत important है agriculture के लिए. When we are talking about the climate एग्रीकल्चर को इफेक्ट करता है. क्लाइमेटिक कंडीशन अगर सुटेबल होंगी, क्लाइमेटिक कंडीशंस मींस मॉडरेट टेम्परेचर सुटेबल हो वहाँ पे, और वहाँ पे रेनफॉल भी प्रॉपर हो, तो मींस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वहाँ पे इजीली हो पाएंगे अगर टेम्परेचर रेनफॉल प्रॉपर होगा. और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे नहीं हो पाएंगी अगर सुटेबल नहीं होगा. सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉइल में ही तो एग्रीकल्चर होता है. तो सॉइल की फर्टिलिटी, जिस जगह पे जितनी फर्टाइल सॉइल होगा उतनी ज़्यादा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वहाँ पे पॉसिबल हो पाएंगी. तो सॉइल रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट एग्रीकल्चर. फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ फर्टिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, and alluvial and black soil are fertile soil for the agriculture. So these three relief, climate and soil, these three are the important factors for the agriculture activities. Next are the economic factors. Economic factors, size of land holding, means economic factors related to humans. Size of land holding की अगर हम बात करें तो means कितना बड़ा land है. अगर land ज़्यादा बड़ा होगा तो obvious है एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रॉपरली हो पाएगा. साइज ऑफ फार्म मीन्स जो हमारा फार्म्स हैं जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर करना है वो कितना बड़ा है. तो दैट इफेक्ट द एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज. पॉपुलेशन ज़्यादा होने से साइज लैंड होल्डिंग कम है तो दैट्स ऑल्सो इफेक्ट. और जो स्मॉल होगा साइज, फार्म छोटे होंगे तो इतने इकोनॉमिकली यूजफुल नहीं होते. अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर की बात कर रहे हैं, मीन्स लेबर कितना अवेलेबल है. अगर हमें इजीली लेबर मिल रहा है तो हम ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें लेबर ही नहीं मिल रहा तो हाउ इट इज पॉसिबल टू हैव द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. देन कैपिटल मीन्स मनी, कि हम लेटेस्ट मशीन्स के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, that also affect the agriculture. So these are the basic points you can go through in your book. Read from your book all these 6 points, 3 in physical geographical or 3 in economic factor. Just go through this, and the next part we will discuss in the next video. Hope this is clear to you. Okay, bye bye students.